क्या कह रही है कि राहुल गांधी की गूंज सुनाई गई। राहुल गांधी की सिर्फ चुप्पी और खौफ सुनाई दिया सबको। जनरलाइज देती ही नहीं, झूठ बोल रही है, लगातार वही आंकड़े बता रही है, वेबसाइट आप झूठ बोल रही है, आंकड़े बता रही है, झूठ बोल रही है, क्यों झूठ बोल रही है। मैं बोल तो रही हूँ, हाँ बताइए, बताया तो आप जाइए, खोलिए खोलिए खोलिए, मैं कह तो रही हूँ, क्या चाहिए, कहाँ खोलिए। एक तरफ इनका कैसा बयान, दूसरी तरफ इनका कैसा बयान, हम कैसे मान ले, जनता कैसे मान ले, मुसलमान इस देश का दहशत में है कैसे। सबसे पहली बात, इंडिया अलायंस के केंद्र में आने की बात हो रही है कि जब हम केंद्र सरकार में आएंगे 2025 में, आप 2029 की बात कर रही हैं। मैं यहाँ पर आपसे दहाड़ कर सवाल पूछ रही हूँ, आप कह रही है देश का मुसलमान दहशत में है, बताइए मतलब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द फर्स्ट डिबेट के एक बहुत ही जोरदार और मजेदार डिबेट वीडियो में। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है और राष्ट्रपति की भी उसको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन बिहार के एक विशिष्ट व्यक्ति लालू प्रसाद के सुपुत्र राबड़ी देवी के आंखों के तारे तेजस्वी यादव नवी फेल, इनको ये बिल मंजूर नहीं। इन्होंने ये कहा है कि हमारी सत्ता आते ही इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो दोस्तों, इसी बात पर ये डिबेट हो रही है। इनके प्रवक्ता भी आई है, कंचना यादव आरजेडी की प्रवक्ता, रोमाना खान के साथ इनकी अच्छी डिबेट होती है। रोमाना खान इनको कैसे लपेटे में लेती वो देखोगे आप। और सुबही खान जो बीजेपी में थी, अच्छी डिबेट करती थी, कांग्रेस में जाते ही इनकी मती मारी गई है। तो दोस्तों देखिए क्या होता है डिबेट में, आपको आनंद अवश्य आएगा, ये मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। पिछले 70 साल आप लोगों का राज रहा इस देश में और वक्फ का जो मकसद था वो मकसद वक्फ हासिल कर नहीं पाया। अब अगर सुधार हो रहा है तो फिर विपक्ष को तकलीफ क्यों? निखत अब्बास। रुमाना जी, पहले तो मैं बता दूं कि जब तक कांग्रेस जिंदा है और जब तक राहुल गांधी जी की आवाज गूंज रही है, तब तक देश में कोई भी अल्पसंख्यक हो, SC ST हो, महिलाएं हो, OBC वर्ग हो या कोई भी किसान हो या वंचित वर्ग हो, मैं याद दिला दूं कि इनकी आवाज हम दबने नहीं देंगे। मैं नहीं मानता। जो भी ये लोग प्रहार कर रहे हैं और लगातार प्रहार कर रही है भारतीय जनता पार्टी, अधिकारों का हनन कर रही है, ये हम खत्म नहीं होने देंगे। ये बड़ी बड़ी कसीदे पढ़ रही हैं शाजिया जी, आज बता रही हैं कि हम तो सुधार कर रहे हैं और वक्त में हम अमेंडमेंट कर गरीबों का, मुसलमान गरीब का उत्थान करेंगे। अरे ये तो वही पार्टी है, मैं तो जिससे सरकार में आती है, चाहे प्री मैट्रिक हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक हो, स्कॉलरशिप खोले। फिर वही बात, शाजिया जी आपसे ज्यादा बुलंद आवाज रखती हूँ, बीच में मत बोलिए ना। वही तो बात है, बात तो वही है। निखत एक मिनट। निखत क्या कह रही है कि राहुल गांधी की गूंज सुनाई गई। राहुल गांधी की सिर्फ चुप्पी और खौफ सुनाई दिया सबको। उनको डर लग रहा है कि केरल के जो क्रिश्चियन है ना, नाराज हो जाएंगे और उनकी बहन जो वायनाड की MP है घबराई हुई हैं। इसलिए जब बात आ रही थी वक्फ संशोधन की, उन्हें चाइना याद आ गया, उन्हें इकोनॉमी अर्थव्यवस्था याद आ गई, यानी कि इस पर बोलना नहीं है। सुनिए क्यों, क्योंकि वहां पे ईसाई भी ऐसे ग्रुप्स हैं जो चाह नहीं रहे हैं कि वक्फी जमीन पे में पर संशोधन ना हो। सुनिए एक पॉइंट, नहीं एक करके, बस मुझे 2 मिनट आप दे दीजिए, मैं सारी बात कर लूँ ना। अच्छा, फिर कहा गया सरकार क्या कर रही है, यानी कि वक्फ बोर्ड के 9 लाख एकड़ में क्या हुआ ये बताना नहीं है। कितने मुसलमानों के लिए स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, अस्पताल है, इस पर चुप, क्योंकि कुछ बोलने कोई नहीं है। अभी तक मैं सवाल का जवाब का इंतजार कर रही हूँ कि वक्फ बोर्ड अगर इतना शानदार था कि संशोधन की जरूरत नहीं है, तो आप बताइए कितने स्कूल, कितने कॉलेज, कितने अस्पताल खोले। बस मैं इसी बात पे रहना चाहती हूँ, ये जवाब मुझे मिल जाए। ठीक है, मैं तो सरकारी आंकड़ों की बात कर रही हूँ क्योंकि मुसलमान के उत्थान की बात कर रही है, यहाँ रोजगार की बात हो रही है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ 2014 से लेकर 25 तक इन्होंने बहुत उत्थान करा है, क्यों ऐसा हुआ? मुसलमान कम्युनिटी का बेरोजगारी दर 2.5% से बढ़कर 4% हो गया इन लोगों की सरकार में। मैं नहीं कह रही हूँ, आंकड़े सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ कि सैलरीड जो एम्प्लॉयमेंट थी वो 21.5% से घटकर 18% पर सीमित हो गई। ये मुसलमानों के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ। 18.5% बढ़ गया है आंकड़ा बच्चों के स्कूल ड्रॉप आउट का। हमारी जो कौम के बच्चे, रोमाना आपकी, मेरी, शाजिया की और हमारे यहाँ बहुसंख्यक में अभी पैनल पे मुसलमान, इस कौम के बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, भटक रहे हैं। पर ये सरकारी आंकड़े, शाजिया बीच में नहीं बोली। रोमाना जी, इस तरह मैं शाजिया जी को बोलने नहीं दूंगा। सरासर झूठ, मैं इनसे ज्यादा चीख सकती हूँ, झूठ नहीं बोलने दूंगी। मैं इनसे ज्यादा जवाब देंगी नहीं, मेरे साथ आइए, झूठ नहीं, आपकी सरकार, आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठा है। इसकी माँ का भोला चेहरा। थोड़ा संयम से नरेंद्र मोदी झूठे हैं, शाजिया भी झूठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठी है। निखत अब्बास, थोड़ा संयम से, कंट्रोल में रहिए।
प्रधानमंत्री भाई देश साहब, के हैं आप, मैं रोमाना जी प्रधानमंत्री मेरे अगर वो प्रधानमंत्री मेरे देश के हैं, प्लीज वो है आपसे मैं दिखा दिया है उन्होंने। नहीं भैया, मैं माफ करिएगा, मैं माफ करिएगा, प्लीज 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 प्लीज। मैं रोमाना जी मैं बहुत संयम से रखती हूँ, पर ये बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की इनके मुंह के सामने आंकड़े जब दिखाती दे रही है, आप जो घबराहट हो जाती है, आप जो आंकड़े दे रही है उनको बताइए, उनका सोर्स बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बताइए कहां से लेकर आएंगे ये आंकड़े, सोर्स बताइए आप मुझे, किस साल के आंकड़े हैं ये बताइए। सार्वजनिक है, सार्वजनिक है तो बताइए, सार्वजनिक बताइए ना। सार्वजनिक आप वो चैलेंज कर रही हैं, वो झूठ कह रही हैं, तो आप बताइए मुझे, आप कह रही हैं सरकारी आंकड़े, कौन से मंत्रालय के आंकड़े, किस साल के आंकड़े, आप बता दीजिए ना। सरकार आप उनको बताइए, आप उनको चुप कीजिए, मंत्रालय के आंकड़े बता रही हूं जो खुद आप जैसे पत्रकारों ने डाला है, मैं बता रही हूं। अब आप पत्रकारों के पीछे छिप रही हैं, कभी आप मंत्रालय के पीछे छिपती हैं, कभी आप सरकार के पीछे छिपती हैं। आप बताइए ना, मैं मंत्रालय नहीं रोमाना जी, मैं आप थोड़ी चली जाएंगी। मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ, मैं सवाल का जवाब दे रही हूँ। मैं जनरलाइज क्यों दूंगी, मैं जनरलाइज देती ही नहीं हूँ, मैं लगातार वही आंकड़े बता रही हूँ, वेबसाइट पर झूठ बोल रही है, वो आंकड़े बता रही है, झूठ बोल रही है, निगाह झूठ बोल रही है, निगाह झूठ बोल रही है, निगाह झूठ बोल रही है, आप झूठ बोल रही है, चिल्लाते साले आंकड़े झूठी नहीं हो, झूठ बोल रही हैं आप झूठ बोल रही हैं, झूठ बोल रही है, आपने बिल्कुल 1000 बार बोल रही है, 1000 बार आप फिर झूठ बोल रही है। अपना समय दे रहा है अगर वो आप लोगों को सुनने के लिए, तो वो चाहता है कि आप लोग जो बात कर रही है वो तथ्य की कसौटी पर खरी हो, तो बता दीजिए ना भाई, आप अपना सोर्स बताइए, आप साल बताइए, आप अपना सोर्स बताइए ना, आप बताइए कि ये देखिए ये डिपार्टमेंट का ये आंकड़ा इस साल का है। हाँ बताइए, बताया तो आप जाइए, खोलिए खोलिए खोलिए, मैं कह तो रही हूँ, क्या जाइए, कहाँ खोलिए। कंचना जी, यहाँ जो बात बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है वो यही कि विपक्ष ये जो वक्फ संशोधन कानून अब बन चुका है, इसका जो विरोध कर रहा है वो सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने का काम कर रहा है, मतलब मुसलमानों को डराओ वोट पाओ। कंचना जी, यही फलसफा आरजेडी का भी, ये लोग जो हमेशा डरा कर माइनॉरिटी से मेजोरिटी को डरा कर वोट लेते हैं, रोमाना जी, जो पोलराइजेशन करते हैं, वो दूसरों पर आरोप न लगाएं तो बढ़िया है। हमेशा आक्रमण करने वाले मुसलमानों पर, कभी कहते हैं वोटिंग राइट छीन लेंगे, इनके जो केतकी सिंह है होली के टाइम पे कहती है मुसलमानों के लिए अलग से अस्पताल बना दिया जाए, अब स्वास्थ्य की चिंता ये लोग कर रहे हैं। एक तरफ इनका कैसा बयान, दूसरी तरफ इनका कैसा बयान, हम कैसे मान लें, जनता कैसे मान ले, मुसलमान इस देश का दहशत में है, कैसे मान ले कि हितैषी हो सकते हैं। कंचना जी, तो हमेशा कंचना जी थोड़ा आराम से, मतलब मुसलमान इस देश का दहशत में है, बड़ी खतरनाक सी बातें लगती हैं। आपकी बात सुनकर लोग दहशत में आ जाएंगे, मतलब इतना भयानक माहौल देश के अंदर, मेरे ख्याल से ऐसी बातें बचना चाहिए हमें। नेशनल टेलीविजन पर जब हम बैठे हों तो इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट देने से हमें बचना चाहिए कि इस देश का मुसलमान दहशत में है। इस देश में मुसलमानों की आबादी जानती है ना आप, रोमाना जी, है ना, और इस देश का नागरिक जो है, संविधान जो है, संविधान की सबसे बड़ी ढाल इस देश के हर नागरिक के पास है। शुक्र अदा कीजिए कि इस देश का हर नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित है, और दुनिया भर में अगर मुसलमान सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित है तो वो हमारा भारत है, हमारा हिंदुस्तान है। तो प्लीज इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स मत दीजिए कि देश का मुसलमान दहशत में है। हाथ जोड़कर मेरा आपसे निवेदन है, प्लीज कंचना जी, आपसे ही मेरा सवाल है, पहले आप तय कर लीजिए कि कौन किससे डरा रहा है। कभी आप कहती हैं कि माइनॉरिटी से मेजॉरिटी को डराया जा रहा है, कभी आप कहती हैं कि माइनॉरिटी दहशत में है, तो लगता है आप कंफ्यूज हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, इस कंफ्यूजन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी जनता को कंफ्यूज कर रही है, और वो भी बिहार की जनता को आपके नेता तेजस्वी यादव कंफ्यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सत्ता में आएंगे तो इस कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। तो मेरे जवाब से बड़ा आपका सवाल है, विधानसभा का लड़ना है, और आप केंद्र के कानून को कह रहे हैं कि आप कूड़ेदान में फेंक देंगे। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे बताइए ना। राज्य की सत्ता में आकर केंद्र के कानून को कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे, इसका जवाब दीजिए। मेरे जवाब को सुनेंगी तो आपको समझ में आएगा। डराने का, धमकाने का, अगर वोटिंग राइट छीनने का, मुसलमानों को देश से निकालने का, पाकिस्तान पहुंचाने का, अफगानिस्तान पहुंचाने का, तालिबान पहुंचाने का, अगर किसी ने ठेका ले रखा है ना रोमाना जी, तो भारतीय जनता पार्टी ने ले रखा है, हमने नहीं लिया। हमने कभी ये नहीं कहा कौन कैसे है। ये दहशत फैलाने का काम जो कौन करता है वो आप जानती हो। आप आरजेडी की प्रवक्ता है, एक राजनीतिक दल की आप प्रवक्ता है, आपको इस तरीके के जनरलाइज स्टेटमेंट्स देने से बचना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान दहशत में है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात और बहुत गंभीर बात आप कहती हैं जब आप इस तरीके की बात करती हैं। एक सेकंड, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है, आपने विस्तार से अपनी बात रखी है। चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं, चिल्लाइए नहीं। लेकिन क्या आपके पास मेरे सवाल का जवाब था? तेजस्वी यादव
मुसलमानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? हम सत्ता में आएंगे और कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर आप लोग बिहार की सत्ता में आ भी जाएंगे तो भी आप केंद्र के कानून को राज्य की सत्ता में आकर कैसे कूड़ेदान में फेंक देंगे? बताइए। हम केंद्र में आने की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस केंद्र में आने की बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, इंडिया अलायंस के केंद्र में आने की बात हो रही है कि जब हम केंद्र सरकार में आएंगे मतलब 2025 में आप 2029 की बात कर रहे हैं। आप लोग तो अलग ही लेवल पर गिरगिट तक पहुंच गए, वहां पर भूल गई। 2010 में लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया था ना, और सदन में खड़े होकर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि साहब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, तब कोई दिक्कत नहीं हुई थी। अब बहुत दिक्कत हो रही है। आइए रोमाना जी, मुझे मालूम है कि जब जदयू के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो आपका मुंह से एक शब्द निकल रहा है, परफेक्ट परफेक्ट। आप यह बोल रही हैं, लेकिन का संभालिए भी एक बार परफेक्ट निकल जाता। कंचना जी, आपने क्या बोला? एकदम परफेक्ट, कोई बात नहीं। आप ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हैं कि देश का मुसलमान दहशत में है, तो मैं परफेक्ट कैसे कह दूं? जवाब दे रही हूं। कैसे कह दूं परफेक्ट? आप कह रही हैं देश का मुसलमान दहशत में। मैं आपसे यहाँ पर आपसे दहाड़ कर सवाल पूछ रही हूँ। आप कह रही हैं देश का मुसलमान दहशत में। बताइए, मतलब मैं परफेक्ट कैसे कह दूं? हाँ आइए, मैं तो सिर्फ अपने दर्शक को क्लैरिफाई कर रही थी कि मैं क्यों नहीं कह रही हूँ। सुन लीजिए, कोई बात नहीं, प्लीज आइए, प्लीज कोई बात नहीं। वो दर्शक है नहीं रोमाना जी, दर्शक जिसको परफेक्ट कहना है कहेंगे, आप जिसको कहना है आप उसको कहिए। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं, गरीब चूतिया बनाया तुमको। तो दोस्तों, डिबेट हो ही खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी डिबेट वीडियो देखना आपको पसंद है तो फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करते जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।